नमस्कार। चलिए बात करते हैं होर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहे संकट की। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज़ को पकड़ने की खबर नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है। एक ऐसा नाजुक बैलेंस जो अब ऐसा लग रहा है टूटने की कगार पर है। तो ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है होर्मुज़ जलडमरू मध्य में। सोचिए, एक ऐसा अहम समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब-करीब 20% तेल गुजरता है। मतलब ये कोई आम रास्ता तो है नहीं। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां की एक चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। और यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है अमेरिकी नाकाबंदी और दूसरी तरफ है ईरान, जो इस नाकाबंदी को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। और फिर हालात एकदम से बिगड़ जाते हैं। होता क्या है कि अमेरिकी सेना खुले समुद्र में एक ईरानी तेल टैंकर को जब्त कर लेती है। ये एक ऐसा कदम था जो पहले से ही तनाव से भरे माहौल में, समझ लीजिए, आग में घी डालने जैसा था। लेकिन असल कहानी एक जहाज की है ही नहीं। ये कहानी है उस पैसे की जिससे पूरी दुनिया चलती है। ये सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है, ये पैसों की लड़ाई है जो अब खुलकर सामने आ रही है। तो चलिए जरा इस घटना की गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। सच बताऊं, यह पूरी कार्रवाई किसी एक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं लगती। तो निशाने पर था टोका। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ईरानी तेल टैंकर है। इतना लंबा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा लगता है, और इसके अंदर 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल। माना जा रहा था कि ये चीन जा रहा था, जो इस पूरी कहानी में एक और बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो हुआ ये कि पहले तो 6 घंटे तक लगातार वार्निंग दी गई, लेकिन ईरानी टैंकर ने रुकने के सारे आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उसे रोकने के लिए गोलियां चलाईं, और फिर जो हुआ वो बिल्कुल फिल्मी था। मरीन कमांडोज एक हेलीकॉप्टर से सीधे टैंकर पर उतरे और जहाज और उसके क्रू दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया। अब आते हैं बयानबाजी पर, क्योंकि यहां जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरह का शब्दों का युद्ध है जहां सच को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाज जब्त होने से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति का बयान आया था कि सब ठीक है। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला है और व्यापारिक जहाज आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत वो बिल्कुल उल्टी थी। भारतीय जहाज़ों पर गोलियां चल रही थीं, फ्रांस और यूरोप के जहाज़ों को ईरान वापस भेज रहा था, यहां तक कि चीन के जहाज़ों का रास्ता भी रोका जा रहा था। मतलब 50 दिनों से ज़्यादा से वो रास्ता प्रैक्टिकली बंद ही था। तो ये दो तरह के मैसेज क्यों दिए जा रहे थे? एक तरफ पब्लिक में कहा जा रहा था कि सब ठीक है, मामला सुलझ गया है, और दूसरी तरफ प्राइवेटली ईरान को धमकी दी जा रही थी कि उसके पावर प्लांट और पुल उड़ा दिए जाएंगे। ये एक बहुत खतरनाक खेल है। इससे बाजार में ऐसी उथल-पुथल मचती है जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल फिर वही है, ये असली लड़ाई आखिर है किस चीज़ की? ये जो मिलिट्री का शो ऑफ है, ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक संघर्ष चल रहा है। और इस पूरे संघर्ष के सेंटर में है पेट्रो डॉलर समझौता। ये क्या है? देखिए, ये 52 साल पुराना एक एग्रीमेंट है जिसने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया। इस समझौते के हिसाब से दुनिया में कहीं भी तेल की खरीदो फरोख्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगी। इससे अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक ताकत मिली। लेकिन 2024 में ये समझौता एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, और इसने पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आज जो भी ड्रामा हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहा है। और अब एक नया आर्थिक युद्ध का मैदान तैयार हो रहा है। एक तरफ है अमेरिका का पेट्रो डॉलर, तो दूसरी तरफ है चीन का पेट्रो युआन। लड़ाई अब इस बात की है कि दुनिया के तेल बाजार पर किसका कब्जा होगा। और इस आर्थिक लड़ाई के बीच डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एक बहुत जरूरी डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है, शांति वार्ता टूट रही है, और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। तो एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं होर्मुज़ जलडमरू मध्य में दिक्कतें चल रही हैं। आज यानी 20 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा राउंड होना है, और कल 21 अप्रैल को अमेरिका की दी हुई सीज़फायर की डेडलाइन खत्म हो रही है। अब ये बातचीत क्यों टूट रही है? क्योंकि अमेरिका की कुछ ऐसी मांगें हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। पहली, ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे,
और दूसरी अपना सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। जाहिर है ईरान ने इन शर्तों पर बात करने से भी साफ मना कर दिया है। और फिर ईरान ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगले दौर की बातचीत के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। बस इसी के साथ बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। तो अब जब बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? जलडमरू मध्य के आगे एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। इसके आर्थिक असर तो दिखने भी लगे हैं। 60 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। नतीजा, तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और इस बीच अमेरिका के अपने ही साथी देशों में नाराजगी अपने ऑल टाइम हाई पर है। अमेरिका के जो सबसे खास सहयोगी हैं जैसे कि यूएई, उनकी फ्रस्ट्रेशन अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में उनकी तरफ से कमेंट आया कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी बेस बंद करने के बारे में सोचा जाए। ये एक बोझ बन गए हैं, कोई स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। तो आखिर हम देख क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा है जो अब कंट्रोल से बाहर हो गया है, या फिर हम एक नए आर्थिक विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? बातचीत फेल हो चुकी है, डेडलाइन सिर पर है और इस बार दांव पर जो लगा है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है।